जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 10 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 अप्रैल के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। मैं थोड़ा सा और शफल कर लूँ। ओके, 10 अप्रैल के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ। 10 अप्रैल के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब। 10 अप्रैल के दिन वर्गोस की हेल्थ एंड 10 अप्रैल के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सोलमेट का कार्ड, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड एंड म्यूचुअल लव का कार्ड। तो ये पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप लोगों का लव म्यूचुअल है, आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन ये होपलेस हैं। इनको ज़्यादा फील नहीं हो रहा है कि पता नहीं आपका कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं एंड इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 3, 10, 9, 3, 17, 7। ये सारे नंबर आपके लिए कैसे भी करके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 333 या 333 आप लोग देख रहे हो सकते हैं एंड यस। आपके पार्टनर अपने फ्यूचर को लेकर के या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा होपलेस हैं। ये कार्ड यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। ओके, ये आपसे किसी जर्नी के थ्रू मिले हो सकते हैं, या आप लोगों ने साथ में ट्रैवलिंग की हो सकती है, या आप लोगों के बीच में मतलब आपके जो शहर है जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं उसके बीच में कोई वाटर बॉडी हो सकती है, या ये जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास कोई वाटर बॉडी हो सकती है, जैसे रिवर है, लेक है, कोई पूल है या एनीथिंग। ओके, एंड ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप लोगों का यूनियन पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर या तो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं या इनके अंदर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी लव लाइफ कभी अच्छी रही ना हो, या इनकी मैरिटल लाइफ कभी अच्छी नहीं रही, या इनको हमेशा धोखेबाज लोग मिले, या इनका प्यार हमेशा अधूरा रहा। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ये थोड़े मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, 30+ टू 40+। यस, एंड ये मतलब अपने ट्रू लव के लिए या तो इन्होंने बहुत तलाश किया है, बहुत टाइम लगा दिया है, अभी तक अनमैरिड हैं, या अगर ये किसी और के साथ भी मैरिड हैं, क्योंकि मॉम या डैड की भी एनर्जी आ रही है, तभी भी इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है। ये लॉयल हैं सिर्फ आपके लिए, ये लव सिर्फ आप ही से करते हैं, लेकिन इनको इस लव में कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती है। एंड ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये लेजी कार्ड होता है, मतलब ये बैठे बैठे सोचते रहते हैं, लेकिन इनको लगता ही नहीं है कि कुछ हो पाएगा, इस वजह से ये कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं। यस, ये करना आपके लिए बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं। इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, एंड कभी कभी इनको ये भी लगता है कि शायद ये आपके लायक ही नहीं है। इसी वजह से ईश्वर आप लोगों के बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज़ खड़ी कर देते हैं कि जिससे आपका यूनियन हो ही नहीं पाता है। यस, तो वही चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं आप लोग कभी मिलेंगे, या आप लोग हमेशा एक दूसरे के लिए ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आ चुका है। पॉसिबिलिटी ये है कि आजकल आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में स्टक हो सकते हैं, या आपको लग रहा है कि पहले आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली क्या हो गया, ये ग्रोथ रुक कैसे गई। एंड आप लोग रातों को काफ़ी ज़्यादा जगते हैं, या आपका कोई पास्ट का पेन है जो आपको हॉन्ट करता है, या इस वक्त कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जिस वजह से आप लोग अपने काम पे उतना फोकस्ड नहीं हैं। ओके, या स्टकनेस या ब्लॉकेज मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, या तो ये आपका पेन है जो हील नहीं हो पाया, जिसके ब्लॉकेज लग गए हैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, या तो फिर ये किसी की बैड एनर्जी भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपको
उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा हुई है। एंड आपको बैक स्टैबिंग से हमेशा बचने की ज़रूरत है। आपको जब भी ट्रस्ट करना है तो आप सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप अपने वर्क प्लेस की चीज़ें, जैसे कि आपको कितना सक्सेस मिल रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी सैलरी बढ़ गई है आपकी, ये सब छोटी छोटी बातें आप किसी से शेयर कर लेते हैं एंड आपको नहीं पता होता है कि उस इंसान की इंटेंशन आपको लेकर कैसी हैं। तो आपको चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें अपने दिल में रखें, क्योंकि लोग आपके लिए सही नहीं हैं, चाहे आप वर्क प्लेस में हो चाहे आप घर में हो। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। कोई गुड न्यूज़ तो आपको मिलने वाली है, या तो ये ब्लॉकेज हट जाएगा, या तो फिर आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपकी फैमिली में हो सकता है किसी के हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। या जनरली आपकी फैमिली में गेट टुगेदर हो सकता है, सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं, फैमिली रिलेटिव कोई भी, या तो कोई फंक्शन है जिस वजह से सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चिल कर रहे हैं। यस, तो ये चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है, कोई फंक्शन हो सकता है। ओके, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यस, यहाँ पे कार्ड आ चुका है स्टार का एंड ग्रेस का। तो आपके पार्टनर आपको शाइन करता देख रहे हैं एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं। यस, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ, या तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं अपनी फील्ड में जो भी करते हैं, या सोसाइटी में बहुत वेल नोन हो सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ इनका यूनियन हो तो ग्रेस के साथ हो, मतलब किसी तरह की बेइज्जती, किसी तरह की डिफेम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब ये चाहते हैं कि इनका जो प्राउड है, इनका जो नेम फेम सम्मान है वो बना रहे एंड आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, लेकिन इसको, इसके चांसेस इनको काफ़ी कम दिखाई पड़ते हैं। इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, तो ये उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपके ख़ानदान से हो सकते हैं, या आपके बहुत क्लोज में कुछ हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं। आपके लव ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने प्यार आपसे किया था, शादी किसी और से कर ली, या तो फिर आप 3 फ्रेंड हो सकते हैं एंड आपके फ्रेंड से इन्होंने शादी कर ली एंड आपको फ्रेंड जोन कर दिया। ओके, तो अब ये आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अब ये किस मुंह से आए आपके पास। तो फेथ रखे हैं ईश्वर पे, सोच रहे हैं, मतलब इनको पता है कि अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए कोशिश की तो इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये मुझे काफ़ी लेज़ी दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब ये इस कनेक्शन के लिए इतना हार्डवर्क करें, इतनी इनके अंदर क्षमता दिखाई नहीं पड़ रही है। यस, तो ये देखिए, लव तो देखिए ये अभी भी आपसे करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये किस टाइप का लव है, इन्होंने किन हालातों में किसी और से शादी की थी, बट मेन चीज़ ये है कि लव आप ही से करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये शादी तो बहुत पॉजिटिव होके किए थे, लेकिन बाद में इनकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। इस पर्सन ने इनकी लाइफ बिल्कुल रोने वाली कर दी, कि ये रोते हैं अकेले में छुप छुप के। एंड इनको अब रियलाइज़ होता है कि या तो ये हुआ कि इन्होंने पहले इस चीज़ को इतना डीपली लिया ही नहीं था। आफ्टर मैरिज जब आपने इनसे कनेक्शन कट कर दिया या आप इनसे नाराज़ हो गए, तब इनको एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ आप ही से लव करते थे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ चुका है। हो सकता है कि आप दोनों की शादी अलग अलग हो गई थी, आप दोनों ही किसी और से मैरिड हो सकते हैं एंड आप दोनों को ये रियलाइज़ नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यस, यहाँ पे कार्ड आ चुका है हेरोफेंट का। ओ माय गॉड, देखिए इस कार्ड का जो मतलब है वो मैं आपसे एग्जैक्टली बता नहीं सकती हूँ, बट मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी शादी हो गई ना, आप किसी अपने पार्टनर से कनेक्ट हो पाए, उस लेवल का अटैचमेंट फील कर पाए ना, ये फील कर पाए। दोनों ही लोगों को बाद में रियलाइज़ हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि
आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या आफ्टर दिस रियलाइजेशन आप दोनों स्पिरिचुअल हो गए। आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, या आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ एक जैसा ही हुआ है, जिसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यस, आप भी काफ़ी ओके। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि ये स्टार हैं, तो आप भी हायरोफेंट हैं। मतलब ये अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, एंड आप अपनी कम्युनिटी में, जैसे कि ये किसी गांव के सरपंच हैं तो आप भी सरपंच हैं। ये अगर किसी भी पोजीशन पे हैं तो आप भी इक्वल हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, नेम फेम मिलती है। तो इस वजह से आप दोनों ही अपनी अपनी जगहों पे फंसे हुए हैं। दोनों लोग एक दूसरे के लिए स्टेप नहीं ले सकते हैं, एंड ये चीज़ आपको भी रुलाती है एंड इनको भी रुलाती है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये आपसे किसी फंक्शन में मिले हो सकते हैं, किसी जगह पे मिले थे, किसी इंगेजमेंट में या किसी गेट टुगेदर में। एंड उसमें इनको आपसे फर्स्ट साइट में ही लव हो गया था। ओके, तो या तो इनकी लाइफ में तब मल्टीपल ऑप्शंस थे, एंड इन्होंने सोचा कि क्या पड़ी है कि ये आप ही से शादी करें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल हों, तो इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। या ये भी हो सकता है कि आपने किसी और को चूज़ कर लिया, जो टेम्पटिंग ऑफर थे उनमें से किसी को, या आप दोनों ने चूज़ कर लिया। या एक और कंडीशन है कि अब आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स हैं, एंड इनको यही डर लगता रहता है, इनको खौफ सताता है कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लें, क्योंकि ये हिल नहीं पा रहे हैं अपनी जगह से, ना आप हिल पा रहे हैं। लेकिन आपको तो शादी करनी है ना, तो इस वजह से इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको छोड़ के चले ना जाएं। लेकिन इनको पता है कि ये लव म्यूचुअल है, लेकिन ये होपलेस है। इनको लग रहा है, लेकिन ये एफर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। यस, तो ये एफर्ट करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। अब मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ जिससे काफ़ी कुछ पता चलेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ओनली वन कार्ड, जिससे कि मैं समझ पाऊँ। यस, ये कार्ड आ गया है, मैं इसी को दूंगी। अनबैलेंस्ड, हो सकता है कि आपके पार्टनर अनबैलेंस्ड हों, या ये कभी आना कभी जाना लगाए रखते हों। डिस्टॉर्टेड, तो आप हो सकते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, या डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब ट्रस्ट इश्यूज या धोखा खाए हुए। फेथ तो यहाँ पे भी निकल के आया था, तो आप लोगों को ईश्वर पे फेथ है। स्टोन हर्ट, इनको फील होता है कि या तो आपका स्टोन हर्ट है, या आपको लगता होगा। बिटर स्वीट, ये कनेक्शन कभी भी उतना अच्छा बन ही नहीं पाया जितना अच्छा इसकी चांसेस थे। बिलीव, ये चाहते हैं कि आप इन पे बिलीव करें। लॉन्गिंग, इनको आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग हो रही है, ये आपके लिए तड़प रहे हैं। सोल कनेक्शन, इनको फील होता है, देखिए यहाँ पे सोलमेट आया था बॉटम ऑफ द डेक में, तो इनको फील होता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।